कठिन समय में सही फैसला कैसे लें? जीवन में ऐसे अनेक मोड़ आते हैं जब परिस्थितियां जटिल हो जाती हैं और निर्णय लेना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। इन क्षणों में किया गया एक फैसला हमारे भविष्य की दिशा और दशा दोनों को प्रभावित कर सकता है। कठिन समय में सही निर्णय लेना केवल अनुभव या बुद्धिमत्ता का प्रश्न नहीं होता, बल्कि यह मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और विवेक के समुचित प्रयोग पर आधारित होता है। कठिन समय की पहचान। कठिन समय वह होता है जब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर होती प्रतीत होती हैं, जैसे आर्थिक संकट, पारिवारिक विवाद, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, करियर का ठहराव या सामाजिक अपमान। इन पलों में व्यक्ति मानसिक रूप से विचलित हो सकता है और निर्णय की प्रक्रिया भ्रमित हो जाती है। यह समय व्यक्ति की परिपक्वता और आत्मनियंत्रण की परीक्षा लेता है। निर्णय में आने वाली चुनौतियाँ। भावात्मक अस्थिरता, दुख, क्रोध, भय या निराशा की स्थिति में भावनाएं हमारी सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित करती हैं। समय का दबाव। कई बार निर्णय तत्काल लेना पड़ता है, जिससे सोच विचार का अवसर नहीं मिल पाता। विकल्पों की अधिकता या कमी। कभी कभी विकल्प इतने होते हैं कि उलझन बढ़ जाती है। कभी विकल्पों का अभाव निर्णय को कठिन बना देता है। लोगों का दबाव। समाज, परिवार या मित्रों की अपेक्षाएं भी निर्णय को प्रभावित करती हैं। भविष्य की अनिश्चितता। क्या होगा, कैसे होगा, इसका डर निर्णय लेने की शक्ति को कम कर देता है। सही निर्णय लेने के लिए आवश्यक गुण। आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण। सबसे पहले आवश्यक है कि हम अपने भीतर झांकें। कठिन समय में हमें यह समझना चाहिए कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, हमारी सीमाएं क्या हैं और हमारे उद्देश्य क्या हैं। आत्मविश्लेषण करने से हम जान पाते हैं कि किस फैसले से हमें अपने मूल्यों को दीर्घकालीन लक्ष्यों के करीब पहुंच सकते हैं। तथ्यों पर आधारित सोच। भावनाओं में बहकर नहीं, तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेना अधिक उपयोगी होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी नौकरी छोड़ने का विचार आ रहा हो, तो उसे अपनी आर्थिक स्थिति, विकल्पों की उपलब्धता और नए काम की स्थिरता का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। संवेदनशीलता और तटस्थता का संतुलन। कभी कभी हमें ऐसे फैसले लेने होते हैं जो दूसरों को प्रभावित करते हैं। उस समय हमें संवेदनशील भी रहना होता है और तटस्थ भी। भावात्मक रूप से जुड़ाव बनाए रखते हुए भी हमें निष्पक्ष रहकर निर्णय करना होता है। सकारात्मक सोच और धैर्य। कठिन समय में धैर्य बनाए रखना किसी तपस्या से कम नहीं। जितना हो सके आत्मसंवाद करें, सकारात्मक विचारों को अपनाएं और अंधकार में भी प्रकाश की संभावना को खोजें। यह मन को संतुलित बनाए रखता है, जिससे सही निर्णय लेने में सहायता मिलती है। सही निर्णय लेने के नए और व्यवहारिक तरीके। स्टॉप तकनीक अपनाएं। स्टॉप, रुकिए। जब भी कोई कठिन परिस्थिति सामने आए, तुरंत निर्णय ना लें, पहले रुकें। थिंक, समस्या को समझने की कोशिश करें। ऑब्जर्व, विकल्पों और उनके संभावित परिणामों का पहले विश्लेषण करें। प्रोसीड, अब ठंडे दिमाग से निर्णय लें। यह तकनीक तनावपूर्ण परिस्थितियों में ठोस निर्णय लेने में मदद करती है। निर्णय का फ्लिप साइड देखें। हर स्थिति का दूसरा पक्ष भी होता है। उदाहरण के लिए, नौकरी बदलना एक जोखिम है, पर यह अवसर भी हो सकता है। जब हम हर विकल्प के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को देखकर निर्णय लेते हैं, तो गलती की संभावना कम हो जाती है। निर्णय रीथिंकिंग विधि से लें। अक्सर निर्णय लेने के बाद पछतावा होता है, क्योंकि हमने उस पर दोबारा विचार नहीं किया। इसलिए अपने निर्णय को कुछ घंटों या दिनों बाद फिर से सोचें। अगर तब भी वही विकल्प सही लगे, तो समझिए आप सही दिशा में हैं। दूसरों की सलाह लेना, पर आंख मूंदकर नहीं। अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें, लेकिन अपनी परिस्थिति, मूल्य और उद्देश्य के अनुसार ही अंतिम निर्णय लें। सलाह उपयोगी होती है, पर अंतिम जवाबदेही आपकी ही होती है। माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित रहना। यह मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है और निर्णय क्षमता को सुधारता है। कठिन समय में कुछ मिनटों का ध्यान मन को स्थिर करता है और सही दिशा दिखाता है।
इनके प्रेरक उदाहरण हैं महात्मा गांधी का निर्णय असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया तो वह कठिन समय था। देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था और लाखों लोगों की उम्मीदें उन पर टिकी थी। उन्होंने गहराई से सोचा, भारतीयों की मानसिकता को समझा और अहिंसात्मक संघर्ष का मार्ग चुना। उनका निर्णय भावनाओं के साथ साथ गहन विश्लेषण और दूरदर्शिता पर आधारित था। एक आम व्यक्ति की कहानी। राहुल नाम का एक युवक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी कर रहा था, परंतु उसमें संतोष नहीं था। कोविड-19 महामारी के दौरान उसे घर लौटना पड़ा। उस कठिन समय में उसने निर्णय लिया कि वह अपनी रुचि के अनुसार स्टार्टअप शुरू करेगा। उसने खतरा उठाया, धैर्य रखा और आज वह सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। गलत निर्णयों से सीखना भी आवश्यक है। कठिन समय में कभी कभी हम गलत फैसले भी ले लेते हैं, परंतु असली सफलता इसमें नहीं कि हम कभी गलती ना करें, बल्कि इसमें है कि हम गलतियों से क्या सीखते हैं। हर गलती हमें एक नई दिशा, नया दृष्टिकोण और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता देती है। निर्णय लेने से पूर्व पूछे जाने योग्य प्रश्न। क्या यह निर्णय मेरे दीर्घकालीन लक्ष्यों के अनुकूल है? क्या मैं इस निर्णय के सभी संभावित परिणामों से अवगत हूँ? क्या यह निर्णय मेरे मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप है? क्या मैंने इस पर शांत चित्त से विचार किया है? यदि मेरे प्रियजन ऐसी परिस्थिति में होते तो मैं उन्हें क्या सलाह देता? संभावनाओं की ओर खुला दृष्टिकोण अपनाएं। कठिन समय में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम स्वयं को सीमित मान लेते हैं। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हर समस्या के भीतर एक समाधान छिपा होता है। अगर हम अपनी सोच को खुला रखें और संभावनाओं को देखने की कोशिश करें तो सही निर्णय लेना सरल हो जाता है। इसका निष्कर्ष यही निकलता है, कठिन समय में सही निर्णय लेना एक कला है जो अनुभव, आत्मचिंतन, विवेक और सकारात्मक सोच पर आधारित है। यह केवल परिस्थितियों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि स्वयं को जानने, समझने और विकसित करने की यात्रा है। अगर हम ठहराव, धैर्य, सही दृष्टिकोण और तकनीकों के साथ निर्णय लें तो कोई भी कठिन समय हमें विचलित नहीं कर सकता। सही निर्णय जीवन को नई दिशा देता है और आत्मविश्वास को दृढ़ करता है। तो इसी तरह की नॉलेज भरी जानकारियाँ, मोटिवेशनल जानकारियाँ आपको इस चैनल पर हमेशा ही सुनने को मिलती रहेंगी। तो अगर आप इसी तरह की नॉलेज भरी जानकारियाँ, मोटिवेशनल जानकारियाँ सुनने में रुचि रखते हैं तो मेरा चैनल आर तुन्ना लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।